हिंदू धर्म में देवी देवता की पूजा के समय दीपक जलाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि बिना दीपक जलाए पूजा पूर्ण नहीं होती है। दीपक में सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है, जिसके कारण घर में सुख शांति खुशहाली रहती है। देवी देवता के सामने दीपक जलाते समय घी, सरसों या अन्य तेल के साथ रुई से बाती बनाकर जलाई जाती है। आमतौर पर दो तरह की बाती होती है, एक लंबी बाती और दूसरी गोल बाती। दोनों बाती को जलाने का अलग अलग महत्व है, लेकिन अधिकतर लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि गोल और लंबी बाती अलग अलग देवी देवता और पितरों के लिए जलाया जाता है। कौन सी बाती किस देवी देवता के सामने जलाना शुभ होता है? अमावस्या या अन्य किसी दिन पितरों के लिए दीपक जला रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि लंबी बाती का ही प्रयोग करें। लंबी बाती जलाने से सुख, समृद्धि, धन, संपदा, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। इस बात का ध्यान रखें कि लंबी बाती का दीपक केवल माँ लक्ष्मी, दुर्गा जी, सरस्वती सहित अन्य देवी के पूजन में जलाया जाता है। साथ ही कुल देवता के पूजन और आंवला के पेड़ के नीचे ही लंबी बाती का दीपक जलाना चाहिए। लक्ष्मी जी के सामने लंबी बाती का दीपक जलाने से धन की वृद्धि होती है और कुल देवता के समक्ष ये बाती जलाने से कुल की वृद्धि होती है। गोल बाती को फूल बाती भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवता के मंदिर में जलाना शुभ होता है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती वाला दीपक ही जलाना चाहिए। गोल बाती जलाने से घर में स्थिरता आती है, जिससे माँ लक्ष्मी का घर में हमेशा वास रहता है। इसके अलावा पीपल या फिर वट वृक्ष की पूजा करते समय भी गोल बाती ही जलाएं। आइए जानते हैं किस देवी देवता के लिए कौन सा दीपक जलाएं और दीपक के कितने प्रकार होते हैं। एक मुखी दीपक। इस दीपक का प्रयोग अपने इष्ट देव की पूजा के लिए करते हैं। इसमें एक बत्ती का प्रयोग करते हैं। इसमें गाय का घी या तिल के तेल का उपयोग करते हैं। आरती के लिए भी इस दीपक का उपयोग होता है। दो मुखी दीपक। दो बत्ती वाले इस दीपक की पूजा माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। तीन मुखी दीपक। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा में तीन बत्ती वाले दीपक का प्रयोग करना चाहिए। इससे गणेश जी प्रसन्न होते हैं। चौमुखी दीपक। चार बत्ती वाले इस दीपक का उपयोग बाबा काल भैरव की पूजा में करते हैं। इसमें सरसों का तेल डालते हैं। पंचमुखी दीपक। शिवपुत्र भगवान कार्तिकेय की पूजा के लिए 5 बत्ती वाले दीपक का उपयोग किया जाता है। इससे कोर्ट केस आदि में विजय मिलती है। 7 मुखी दीपक। धन, संपदा और वैभव की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए 7 बत्तियों वाले दीपक का उपयोग करते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा में 7 मुखी दीपक जलाना चाहिए। 8 मुखी या 12 मुखी दीपक। देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए 8 बत्ती या 12 बत्ती वाले दीपक का उपयोग किया जाता है। 16 मुखी दीपक। जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा में 16 मुखी यानी 16 बत्तियों वाला दीपक जलाया जाता है। धर्मशास्त्रों में दीपक को जलाने के लिए गाय के घी या फिर तिल के तेल का उपयोग करने की बात कही गई है। हालांकि देवों के प्रिय वस्तुओं या ग्रहों से संबंधित तेलों का उपयोग भी दीपक जलाने में होता है। घी का दीपक। सुख समृद्धि के लिए घी का दीपक जलाया जाता है। इस दीपक को आप प्रत्येक दिन जला सकते हैं। हर देवी देवता की पूजा में घी का दीपक जला सकते हैं। तिल के तेल का दीपक। शनि देव की पूजा में इस दीपक को जलाते हैं। हालांकि आप तिल के तेल का उपयोग अन्य देवी देवताओं की पूजा में भी कर सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक। सूर्यदेव और काल भैरव की पूजा में इस दीपक का उपयोग करते हैं। चमेली के तेल का दीपक। संकट मोचन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए चमेली के तेल वाला दीपक जलाया जाता है। आटे का दीपक विशेष दिन और विशेष परिस्थितियों में जलाया जाता है। किसी विशेष इच्छा पूर्ति के लिए आटे के दीपक का संकल्प लेना पड़ता है। आटे के दिए घटते या बढ़ते क्रम में लगाए जाते हैं, जैसे 11 दिन या 21 दिन का संकल्प। यदि दीपक जलाते समय उसके नीचे चावल रखें तो महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। इसी प्रकार यदि उसके नीचे काले तिल या उड़द रखें तो स्वयं माँ काली, भैरव, शनि, 10 दिक्पाल, क्षेत्रपाल हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए दीपक के नीचे किसी न किसी अनाज को रखना चाहिए। 4 मुखी दीपक जलाने से आर्थिक कष्ट दूर होते हैं। ऐसी धारणा है कि चौमुखी दीपक को घी की बाती में प्रतिदिन माता लक्ष्मी के सम्मुख जलाने से धन से संबंधित परेशानी दूर होती है। शास्त्रानुसार घर के मुख्य द्वार पर दीपक हमेशा दाहिनी तरफ रखना शुभ माना जाता है। दीपक आप घी या तेल किसी का भी ले सकते हैं।
दीपक जलाने का सही समय। शाम को दीपक गोधूलि के समय जलाना चाहिए, जब सूरज डूब रहा हो और पूरी तरह से अंधेरा न हुआ हो।